नमस्कार। तो हमने पिछली बार शुरुआत की थी एलजेब्रा की। एलजेब्रा दिस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी आर यूजिंग वेरिएबल क्वांटिटीज। मतलब हम जैसे नंबर यूज करते हैं अर्थमेटिक के अंदर, उसकी जगह हम जनरलाइज करके उसको और वेरिएबल यूज करते हैं, है ना। ये वेरिएबल एक्स वाई जेड एन एल एम एन कुछ भी हो सकते हैं, है ना। और हमने उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। फिर मैचस्टिक्स पैटर्न के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए देखें। इस क्वेश्चन में लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये एक स्क्वायर है, फिर इधर ये दो स्क्वायर्स हैं, लेकिन ये अलग अलग से दो स्क्वायर्स नहीं बने हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो ये दो स्क्वायर्स हो गए। फिर यहाँ पे ये तीन स्क्वायर्स बन गए एक दूसरे से चिपके हुए, फिर यहाँ पे चार स्क्वायर्स हैं एंड सो ऑन। तो look at the following matchstick patterns of squares. The squares are not separate. Two neighboring squares have a common matchstick. तो इसके अंदर एक जो है वो common matchstick है। Observe the pattern and find the rule. अब यहाँ पे rule निकालना है that gives number of matchstick in terms of number of squares. तो number of squares के हिसाब से इसमें कितनी number of matchsticks आएंगी, इसका रूल हमको बतलाना है। ठीक है। अब देखिए यहां पे इसके अंदर यहां पे कितनी मैचस्टिक्स हैं, इसके अंदर चार है। ठीक है। इसके अंदर देखें तो ये चार और ये तीन मतलब 7 हैं। ठीक। फिर इसके अंदर देखें तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैचस्टिक्स हैं। लेकिन अब देखिए हमको नंबर ऑफ स्क्वायर्स की टर्म में रूल निकालना है। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, एक ही स्क्वायर है। एक ही स्क्वायर है मतलब ये 3 + 1 हम इसको लिख सकते हैं 1, क्योंकि यहां पे एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है। इसको भी हम 3 × 1 और +1 लिख सकते हैं। ठीक। फिर अब देखिए इसके अंदर इसमें दो स्क्वायर्स हैं, दो स्क्वायर्स हैं। यहां पे 3 × 1 +1 है। इसके अंदर 6 + 1 हम लिख सकते हैं, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 और +1। तो यहां पे ये देखिए ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स 2 आ गए, यहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर 1 था। ठीक। फिर इसमें यहां पे 3 स्क्वायर्स है, 3 स्क्वायर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 + 1। लेकिन जैसे यहां पे 3 × 1 था, इसमें 3 × 2 है, ये 9 को हम 3 × 3 और +1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें 3 है। तो यहां पे एक स्क्वायर तो 1, यहाँ पे 2 स्क्वायर तो 3 × 2, 3 स्क्वायर तो 3 × 3। इसके अंदर अगर हम देखें 4 स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 और 4।
इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 1, लेकिन वापस से 12 को, जैसे यहाँ पे 3 इंटू 1 था, यहाँ पे 3 इंटू 2 था, इसमें 3 इंटू 3 है, इस 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं और प्लस 1। अब देखिए वेरिएबल चीज क्या है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो हम इसका जनरल रूल लिख सकते हैं 3 into n plus 1. So we can write, we will write here, if number of squares is n, then number of matchsticks will be equal to 3 into n, 3 into n means 3n and plus 1. अब अगला, figure gives a matchstick pattern of triangle as in above. Find the general rule that gives the number of matchsticks in terms of number of triangles. अब इसमें भी अगर हम देखें, इसमें एक ट्रायंगल है तो 3 मैचस्टिक्स हैं, इसके अंदर 2 ट्रायंगल्स हैं लेकिन मैचस्टिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5। इसमें अगर देखें तो ये तो 5 है और ये 2 7 और हो गई, मीन्स इसमें 7 हैं। इसके अंदर 7 और 2 9 ये है, ठीक है। अब देखिए इसको, इसमें एक ट्रायंगल है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 into 1 और प्लस 1, जैसे हमने इसमें लिखा था 3 into 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब 5 को, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 है तो इसको 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, और 4 को हम 2 into 2 तो इसको 4 प्लस 1 या 2 into 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल था, इधर 2 ट्रायंगल हो गए, इसको हम 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, 6 प्लस 1, लेकिन वापस से 6 को 2 into 3 प्लस 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 है तो इसको 2 into 3 और प्लस 1 लिख लिया। इसमें ये क्या हो जाएगा, 2 into 4 प्लस 1 होना चाहिए, तो देख लो यहाँ पे 2 into 4 is 8 and plus 1. So if number of matchsticks, these are number of triangles, if these are x, so if number of triangles is equal to x, then number of matchsticks will be equal to, तो number of matchsticks ये कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 into 1, 2 into 2 प्लस 1, फिर यहाँ पे 2 into 3 प्लस 1, 2 into 4 प्लस 1, तो 2 into x प्लस 1, दिस विल बी 2 into x प्लस 1, ठीक है। चलिए आगे देखें, यहाँ पे यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स।
जैसे रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर अगर स्क्वायर दिया हुआ हो, तो ये अगर एक स्क्वायर दिया हुआ हो, स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। तो अगर इसकी लेंथ L है, L है, L है और L है, तो पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ होती है। तो बाउंड्री की लेंथ L प्लस L प्लस L प्लस L मतलब 4L होती है। सो हियर द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू होता क्या है? सम ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, means this is 4 times the length of the side of the square, means this is 4 into L, means this is 4L। तो देखिए यहां पे भी अब ये लेंथ छोटा भी हो सकता है, स्क्वायर बड़ा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। L की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहां पे वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया और पेरीमीटर इज इक्वल टू 4L हो जाएगा। सो देयरफॉर पेरीमीटर P इज इक्वल टू 4L। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखें। अब रेक्टेंगल के अंदर इसमें लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है। स्क्वायर के अंदर तो चारों साइड्स इक्वल होती है, लेकिन इसमें लेंथ अलग होगी, ब्रेड्थ अलग होगी। ठीक। अगर लेंथ हम L लें और ब्रेड्थ को भी लें, क्योंकि लेंथ चेंज भी हो सकती है, ब्रेड्थ भी चेंज हो सकती है ना। तो अगर ये लेंथ L है, ये B है, तो पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ। तो बाउंड्री की लेंथ अगर ये L है, ये B है, ये वापस L होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये L होगी और ये B होगी। तो L प्लस L मतलब 2L और B प्लस B मतलब 2B, और उसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो L प्लस B ये पेरीमीटर आएगा। तो हम देखें पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB फिर प्लस BC, ये AB प्लस BC, देन CD and plus AD, तो CD this is also L and AD is also B। ठीक है। तो ये हो गया 2 times length of CD and 2 times length of BD, means this is ये हो गया 2L और ये हो गया 2B, means this will be equal to 2L plus 2B। तो पेरीमीटर will be 2 times length प्लस ब्रेड्थ। ओके। इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज पेरीमीटर इज इक्वल टू 2, इसमें से कॉमन ले लें तो L प्लस B, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखें। अब देखिए कुछ रूल्स अर्थमेटिक के देखें। अभी हमने ज्योमेट्री का देखा और उसके अंदर वेरिएबल्स लिए थे। अब अर्थमेटिक के लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। हमको ये मालूम है 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। अब आपने छोटी क्लास में देखा होगा कि 4 डंडे ड्रॉ करो, 4 मतलब 4 डंडे ड्रॉ किए, प्लस उसके बाद में 3 डंडे और ड्रॉ किए। अब अगर इनको काउंट करेंगे तो सबसे पहले 4 और फिर 3, तो ये हो जाएंगे 7, है ना। तो चाहे पहले 4 डंडे ड्रॉ करो फिर 3 ड्रॉ करो, या फिर पहले 3 ड्रॉ करो और फिर उसके बाद 4 ड्रॉ करो, जब काउंट करोगे तो 7 ही आने वाला है। मीन्स 4 प्लस 3 चाहे लें या 3 प्लस 4 लें, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट 7। अब इसी चीज को यहां पे चाहे 4 की जगह 5 भी ले लेते हैं तो 5 प्लस 3 इज ऑल्सो 3 प्लस 5, या 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 5।
तो कोई से भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जनरल रूल होगा ए और बी कोई से भी दो नंबर हों तो ए प्लस बी वो हमेशा बी प्लस ए के बराबर होगा। मतलब इनका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं कि अगर एडिशन में नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल कम सेम। ठीक है। अच्छा, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे तो ली हमने एडिशन के लिए, तो ये एडिशन के लिए ली। यही की यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगी। तो 4 इंटू 3 यहाँ पे इंटू साइन लगा है, इज ऑल्सो इक्वल टू 3 इंटू 4। तो चाहे 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आएगा और 3 इंटू 4 करेंगे वो भी 12 आता है। सो बोथ आर इक्वल। अब इसी को अगर हम जनरलाइज करें तो जनरलाइज करने में इन नंबर्स की जगह कोई से भी दो नंबर्स ले सकते हैं। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा, ये भी जनरल नंबर के लिए, आप चाहे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कुछ भी ले लो, चाहे 3 4 5 ले लो या 7 9 8 ऐसे कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो, तो वो आंसर सेम आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ये दो ऑपरेशंस के लिए है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो a इंटू बी प्लस सी, ये a इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा और a इंटू सी हो जाएगा। तो a इंटू बी और फिर बीच में ये प्लस साइन और फिर a इंटू सी। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये ए बी सी की जगह हम कोई से भी जनरल नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखें, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखें। द साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सब साइड्स इक्वल हो। तो रेगुलर ट्रायंगल मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन मतलब उसके अंदर वो पेंटागन जिसके अंदर 5 साइड्स है लेकिन पांचों इक्वल है। रेगुलर हेक्सागन मतलब इस तरह का फिगर जिसके अंदर पांचों साइड्स इक्वल हो। तो अगर ये रेगुलर है मतलब ये साइड सब आपस में इक्वल हैं और हर साइड की लेंथ L दी हुई है। अब अगर हमको एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन यूजिंग L, तो यहां पे सॉल्यूशन में पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ, तो ये हो जाएगा L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L, क्योंकि इसमें 6 साइड्स दी हुई है। सो दिस विल बी 6L। तो पेरीमीटर, तो यहां से पेरीमीटर इज इक्वल टू 6L, ये पेरीमीटर हो गया है ना। फिर अगला है ए क्यूब इज 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन द फिगर। अब क्यूब एक्चुअली होता क्या है? आप जो सांप सीढ़ी खेलते हो ना, सांप सीढ़ी खेलने के लिए जो आप डाई यूज करते हो या पासा जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, आप पासा फेंकते हो, डाई थ्रो करते हो, उसका जो शेप है उसको हम क्यूब बोलते हैं।
और क्यूब के अंदर सब साइड्स इक्वल होती है, सब लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब एक ही लेंथ की, एक ही नंबर होता है वो, ठीक है। तो अब जैसे ये क्यूब है, इसके अंदर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये अगर हाइट है, तो ये सभी अगर एल 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 हों तो इट हैज 6 फेसेस, ये हमें मालूम है, एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर। तो आप वो जो सांप सीढ़ी वाला डाई देखोगे, पासा देखोगे, उसको चाहे कहीं से भी टर्न करके देख लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी, वो सब फेसेस स्क्वायर हैं, है ना, एक जैसी है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल। तो अगर अपन ने एल ले लिया, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब। तो इसके अंदर टोटल लेंथ ऑफ एज कितनी होगी? अब देखिए, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप जहाँ पे बैठे हुए हो, इन जनरल वो रूम क्या होता है, क्यूब टाइप का, क्यूबॉइड जैसा होता है ना। अगर क्यूबॉइड की जगह क्यूब हो, क्यूब मतलब सब साइड्स इक्वल, तो हमको एजेस अगर निकालनी है तो छत में 4 एजेस होगी, एक इधर, दूसरी सामने, तीसरी बगल में और चौथी पीछे। तो 4 तो छत में हो गई, 4 आपके फ्लोर में हो जाएगी, तो 4 और 4 8। फिर आप देखोगे कि जहां पे लाइन ये अपनी दीवारें मिल रही है, आगे पीछे ये, तो ये भी 4 एजेस ये भी हैं, तो 8 और 4 हो गई 12, है ना। सो द टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी, सो टोटल लेंथ of the edges of a cube will be equal to, ये हो जाएगी 12L, क्योंकि 12 एजेस, 4 ऊपर है ना, जो छत है उसमें 4 एजेस हैं, नीचे भी 4 एजेस हैं फ्लोर में, और फिर ऐसी खड़ी खड़ी वाली भी 4 एजेस हैं, तो टोटल हो गई 12, है ना। सो दिस विल बी 12L बिकॉज लेंथ ऑफ ईच एज इज गिवन L। चलिए आगे देखें। देन एक्सप्रेशंस विथ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल का यूज करके और एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं हम। वी नो दैट वेरिएबल कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। तो वेरिएबल्स तो अपने को मालूम ही है, इनकी वैल्यू तो चेंज होती है। दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू, तो इनकी फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है, चेंज होती रहती है। बट दे आर नंबर्स, दैट्स व्हाई एज इन द केस ऑफ नंबर्स, ऑपरेशंस ऑफ एडिशन। अब देखिए, जब नंबर्स का सब्स्टिट्यूट तो है, क्योंकि लेंथ है, अब लेंथ 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती है ना। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, ये सब्स्टिट्यूट किसके हैं? नंबर्स के। और नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कर सकते हैं। तो जब इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब वेरिएबल्स को भी, जो उनके सब्स्टिट्यूट है, उनको भी हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी डन ऑन देम, क्योंकि ये नंबर्स का सब्स्टिट्यूट है। सो एन एक्सप्रेशन लाइक 2x plus 5 which contains the variable, तो यहां पे वेरिएबल भी है, cannot be evaluated, इसको हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x की जगह मान लो 3 दिया हुआ होता
तो हम आराम से 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 5 इज 17, है ना, वो तो निकाल सकते थे। लेकिन यहां पे इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। ओनली इफ एक्स इज गिवन सम वैल्यू, जब इसकी कुछ वैल्यू नंबर दिया हुआ हो तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एन एक्सप्रेशन लाइक 4x प्लस 5 कैन बी इवैल्यूएटेड। तो अगर इवैल्यूएट करना है तो x की वैल्यू देना जरूरी है। अब x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपने को x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ हो तो देखिए यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे, 4 इंटू 3 और प्लस दिस 5, तो प्लस 5, 4 इंटू 3 दिस इज 12 एंड प्लस 5, 12 प्लस 5 इज 17 एज फाउंड अबव। तो यहाँ पे अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, इसका मतलब इसमें वेरिएबल भी है और इसमें नंबर्स भी हैं। लेकिन जब वेरिएबल की वैल्यू नहीं कुछ दी गई होगी तभी हम इसको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ सी गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो हमको इसके लिए एक्सप्रेशंस देना है। देखिए सबसे पहले ए पार्ट, 7 इज एडेड टू p, तो p के साथ में 7 ऐड कर दिया तो ये बन गया। 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, मतलब b पार्ट के अंदर p से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो ये एक्सप्रेशन बन गया। p इज मल्टीप्लाइड बाय 7, तो c पार्ट में p इज मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 7 इंटू p हो गया। p इज डिवाइडेड बाय 7, तो d पार्ट में p को 7 से डिवाइड कर दिया तो p अपॉन 7 हो गया। ठीक, फिर 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, मीन्स इन e पार्ट 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, तो m में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m है, ओके, यहां पे ये माइनस m दिया हुआ है तो दिस विल बी माइनस m, इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज minus p is multiplied by 5. So f part, इसमें minus p is multiplied by 5 means minus p into 5. This will be the expression for this. Then minus p is divided by 5. So g minus p is divided by 5, मतलब माइनस p अपॉन 5 हो गया। देन h, p is multiplied by 5, so this h part will be p is multiplied by minus 5. So these are expressions जो कि हमको वर्ड में दिए हुए थे और हमने इनको मैथमेटिकल वे के अंदर कन्वर्ट कर